तो हम जलाना चाहेंगे या कि कहेंगे हाँ नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये निर्भर करता है कि किसकी पूछ कितनी बड़ी। रावण को हनुमान जी से समस्या नहीं थी, समस्या किससे है? पूछ से। राजनीति में देखो, अगर सत्ता पक्ष वालों को लगे कि विपक्ष वालों की ज्यादा पूछ हो रही है तो रावण क्या कहना चाहता है कि भैया हमारे ही राज्य में आकर के, हमारे ही देश में आकर के तुम्हारी पूछ इतनी ज्यादा कैसे हो रही है? और उसके लिए उन्होंने सिद्धांत बना दिए, सूत्र बना दिए। पहले यदि सम्मान को हम, सम्मान की सीमा समझ जाएं कि भैया ये यहां तक का है और दिखावे वाला है। सम्मान में देखो स्ट्रेंथ होती कि नहीं होती है, बल होता है कि नहीं होता है। और यदि सम्मान को हम, रेस्पेक्ट को क्रॉस कर जाएं तो उसके बाद में क्या आता है? हंगर, भूख। भूख में कितना बल है? पैसे में ज्यादा बल है कि भूख में? डॉलर की ज्यादा वैल्यू है या हंगर की? और जैसे जैसे सम्मान बढ़ता है वैसे वैसे भूख कम होती कि बढ़ती है? अगर रिस्पेक्ट ज्यादा है तो हंगर कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? हम लोगों की भूख बढ़ी हुई है कि कम हो गई है? अगर किसी से पूछो कितनी रोटी खाते हो, अब देखो भूख जो हंगर है वो फिजिकल है या मेंटल है? और हम कलेक्शन कहां करते हैं, तैयारी कहां करते हैं? इसीलिए तृप्ति नहीं मिल पाती। भूख अगर हम मेंटल मानते हैं कि अगर हंगर मेंटल है और प्रिपरेशन कहां कर रहे हैं, तैयारी कहां कर रहे हैं? फिजिकल लेवल पे। कुछ साल पहले टोरंटो गए, एक आदमी का पूरा पेट उन्होंने काट दिया। उसके पास पेट नहीं था, यहां से काट दी, पूरा पेट, उसके पास पेट निकाल दिया और पेट की जगह पे थाली लटका दी। तो अगर भूख पेट में होती तो वो तो चली गई थी ना। लेकिन भूख का पेट से कोई संबंध नहीं, पेट तो भरने की जगह है, रखने की जगह है। भूख का मन के साथ में संपर्क है। और जो मन के स्तर पर है, कार्तिक कम करो, जो मन के स्तर पर है उसे उसी स्तर पे, अब देखो शरीर बड़ा है कि मन बड़ा है? दिखता क्या बड़ा है? यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम् तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जागने पे बड़ा भी हो जाता है, सोने पे छोटा हो जाता है। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं, ये डार्क भी रहता है, डार्केस्ट भी है, और ये लाइटेस्ट भी है। मन मैले से मैला भी हो सकता है
और मन साफ से साफ भी हो सकता है। और भूख इसी मन के साथ संबंधित है। सनातन धर्म को कभी अगर समझने का प्रयास करो तो जब तक हम जीवित रहते हैं तभी तक भूख लगती है या मरने के बाद भी भूख लगती है? सीरियस क्वेश्चन है। केवल हमको जीते जी भूख लगती है या मरने के बाद भी भूख लगती है? अगर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो कनेक्ट कर जाओगे। केवल अलाइव में ही हम हंग्री होते हैं या कि आफ्टर डेथ वी आर हंग्री? तभी दूसरा शरीर होता है, तभी दूसरा शरीर होता है। मरने के बाद भी भूख होती है, यही भूख ही अपने को भटकाती है। केवल अगर भाई मेंटल है तो मन जहां जहां होगा वहां वहां भूख होगी। तभी दूसरा शरीर लेते हैं, बिल्कुल चलेगी। तो भूख का केवल इस बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। ये भ्रम है कि हाँ हम पापी पेट को भरने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। इसीलिए भूख का नाम दिया सुरसा। सुष्ठु रसान इच्छति इति सुरसा। और ये सुरसा पैदा क्या करती है? सुरसा नाम अहिनी कई माता। अहिन के दो अर्थ हैं। अहिन का एक अर्थ है टाइम, समय, दिन। अहा माने दिन। और अहिन का एक अर्थ है डाउट्स, संदेह, संशय। और जिसको धर्म सिंबलाइज किसमें करता है? सांप से। सुरसा नाम अहिनी कई माता। सुरसा किसकी मां है? सर्पों की। खाने में डाउट्स होते हैं कि क्लियरिटी होती है? खाने की बात होते हैं, नींद में शुगर खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? कितनी बर्फी खा सकते हो, कितने लड्डू खा सकते हो, कितने